खाट पर बैठा ये शख्स भारत की पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का कमांडो है। झाबुआ जिले के खड़कुई गांव के रहने वाले बापू सिंह कामलिया बीते 4 महीनों से अपने हक की जमीन पर दबंगों के कब्जे को मुक्त करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फाइलों को खंगाल रहे हैं, पुरानी फाइलें निकाल रहे हैं, क्योंकि वो इन दिनों छुट्टी पर आए हुए हैं। विडम्बना देखिए कि बापू सिंह कामलिया महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में नक्सली इलाके में तैनात हैं। वे नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, उनका सामना करते हैं और भारत सरकार के उस अभियान का हिस्सा हैं जिसमें देश को नक्सलियों से मुक्त करवाना है। लेकिन देश के लिए जो शख्स लड़ाई लड़ रहा है, जंगलों की खाक छान रहा है, वो अपने गृह जिले मध्य प्रदेश के झाबुआ में उस जमीन के टुकड़े के लिए संघर्ष कर रहा है जो उसके हक की है। मेरा नाम बापू सिंह कामलिया है। मैं सीआरपीएफ में 2003 में भर्ती हुआ था और अभी मैं वर्तमान में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में तैनात हूँ और पूरा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है जो कि अभी फ़िलहाल में गढ़चिरौली पिपलीबुर्गी पीएस के अंदर में कार्यरत हूँ। लड़ाई से इस बात की है कि मैंने प्लाट खरीदा था जो कि रातिमाली ग्राम में आता है और वहाँ के सरपंच ने अवैध कब्जा कर लिया जो 5 बाई 55 पे सर। तो इसीलिए मेरे को न्याय चाहिए सर उसके ऊपर। तो आपने बापू सिंह कामलिया की पीड़ा सुनी। बीती 7 या 8 जुलाई 2025 को वो कलेक्टर झाबुआ नेहा मीणा की जनसुनवाई में पहुंचे थे। बापू सिंह कहते हैं कि कलेक्टर मैडम ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया और तत्काल रामा तहसीलदार को आदेश दिया कि इनकी ज़मीन मुक्त करवाकर दिलवाई जाए, जो 250 में कार्रवाई करें। उसके बाद प्रशासन हलचल में आया। सीमांकन 8 दिन के अंदर हो गया, जांच हो गई और जांच में ये पाया गया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पंचनामा, कि ये वाकई में इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है। उसके बाद इन्होंने 250 का आवेदन लगाया रामा तहसील में, लेकिन उसके बाद तारीख पर तारीख चल रही है। सुनिए उनकी पीड़ा। इसके खिलाफ मैं जन सुनवाई में सबसे पहले दिया था सर। जन सुनवाई में देने के बाद फिर अधिकारी का आरआई साहब का फ़ोन आया कि आपका काम हो जाएगा और आप इस जन सुनवाई के दौरान जो आवेदन दिया है उसको वापस ले लो। तो हमने फिर उनकी बात मान के वापस ले लिया। इसके बाद 4-5 तारीख भी गए हम। तारीख में जिसको उत्तराधिकारी घोषित करके गया वो गया, उनसे साइन भी नहीं करवाया। 3-4 बार गए, साइन नहीं करवाया। टोटल हम 8 बार गए, लेकिन उसमें से 2 या 3 बार इनसे साइन करवाया उन्होंने। और सामने वाला कभी भी तारीख पे नहीं आया। सामने वाले को ये भी बोला तहसीलदार साहब ने कि आप डॉक्यूमेंट्स जमा करो, कुछ भी करो लेकिन डॉक्यूमेंट दो, ताकि हमको अगला फैसला लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया और वो बोलते रहता है कि मैं दे दूंगा, अगली तारीख तक दे दूंगा। फिर एक बार जो अभी लेटेस्ट में जो तहसीलदार साहब था, जो एसडीओ मैडम जो है, उन्होंने साइन लिया था, तो उन्होंने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था। तो तब से भी 8-10-15 दिन हो गए, लेकिन उसने कोई कागज़ अभी तक पुटअप किया नहीं वहाँ पे। बापू सिंह कामलिया का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। वो लगातार अपनी ड्यूटी के दौरान भी अपडेट लेते रहते थे कि 23 साल की नौकरी में जो उन्होंने पूंजी जमा की थी उससे उन्होंने ये प्लाट लिया और उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। 5 फुट 5 बाय 55 का कब्जा मामूली नहीं होता। उनके प्लाट की साइज बिगाड़ दी गई। पहले दबंगों ने कहा कि हमें ज़मीन कम पड़ रही थी इसलिए हमने कब्जा कर लिया, आपको हम कुछ दूसरी जगह ज़मीन और पैसा दे देंगे। लेकिन इस मकान के बनने के बाद, कब्जा करने के बाद दबंग पलट गए। मैंने ज़मीन खरीदी थी सर 20 बाई 55। 20 बाई 55 में से इन्होंने 5 बाई 55 पे कब्जा कर रखा है, मकान बना रखा है सर। तो अभी वहाँ पे बच गई 15 बाई 55 बच गई सर। ये मकान बना रहे थे उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी में तैनात था सर। कलेक्टर मैडम ने ये तक मेरे को आश्वासन दिया था कि आप फौजी, कोई बात नहीं, आपका निर्णय हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप आराम से ड्यूटी करो, जो भी तुम्हारे घर पे कोई भी समस्या आती है तो मेरे को बताना, कोई भी आपका नाम लिख के आएगा मिलने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बोले कभी भी आके मिल सकते हैं। अपने गृह जिले में अपनी ही जमीन को दबंगों से न बचा पाने की पीड़ा में बापू सिंह कामलिया ने अपने ही कमांडेंट
को पत्र भी लिखा। कमांडेंट ने उनकी पीड़ा को सुना। झाबुआ कलेक्टर तहसीलदार रामा को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस जवान की मदद करने को कहा। चिट्ठी 14 अगस्त 2025 को लिखी गई, लेकिन आज दिनांक तक मामला लंबित है। समस्या बताई थी सर, कमांडेंट साहब को एक लेटर दिया था फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद फिर कमांडेंट साहब ने इनको भी लेटर 14 अगस्त 2025 को भेजा सर एक, लेकिन उसका रिप्लाई अभी तक नहीं दिया सर इन्होंने। तहसीलदार साहब को भी दिया था, एक आरआई साहब को दिया और एक कलेक्टर मैडम को दिया था। किसने कब्जा कर रखा है आपका? ये रातीमाली, ग्राम रातीमाली वहाँ का सरपंच है सर, जो गोपाल खराड़ी करके वसना का लड़का। तो आपने उससे बातचीत करने की कोशिश की, क्या कहना है उसका? बातचीत करने के लिए मेरे भाई को भी भेजा था और मैं भी गया था, तो बोले काय की क्या बात करें, बोले तेरे से ज़मीन तो मेरी है, बोला ज़मीन हमारी है और काय के पैसे दे, तेरे को किस बात के पैसे दे। भारत में एक परंपरा है कि हम अपने सैन्य बलों को, चाहे वो सेना के हों या पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, उनको सम्मान देते हैं, मान देते हैं। लेकिन सीआरपीएफ का एक कमांडो अपने ही गृह जिले में अपने ही बचत के पैसों से खरीदे गए प्लाट की हक की ज़मीन को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। न्याय व्यवस्था को लेकर माना जाता है कि देरी से मिला हुआ न्याय नहीं होता। नक्सली इलाके में नक्सलियों से लोहा ले रहे झाबुआ जिले के बापू सिंह कामलिया सिस्टम से लड़ रहे हैं। अपनी मेहनत से, अपनी बचत से उन्होंने जो प्लाट खरीदा, उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, एक हिस्से पे कब्जा कर लिया और अब उस कब्जे को वापस हासिल करने के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि देश के रक्षकों को सिस्टम से इस तरीके से जूझना पड़ता है, तो फिर आम आदमी की क्या बिसात है।